मगर खुरम मुझे ये बताइए कि जरा आगे आते हैं। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट या रजीम कहा जाए, हाइब्रिड रजीम 2.0, इसमें अभी बड़ी तवक्कुआत थी और बड़े ऐलानात किए गए थे कि जी मईशत जो है वो संभल जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, सऊदीज और मिडल ईस्ट बहुत पैसे लाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कितनी डायर है, क्योंकि बार बार इस चीज का तज़किरा इसलिए होता है कि इस मौजूदा अरेंजमेंट या एक्सपेरिमेंट 2.0 की जो बका है, उसकी जिंदगी डिपेंड करती है कि माशी तौर पर कितना पाकिस्तान स्टेबल होगा। तो अगर आप आदाद शुमार देखें ग्रोथ के, महंगाई तो कम हुई है थोड़ी सी, या एक्सटर्नल बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंस, ये सारी चीजों के ऊपर आप कहाँ देखते हैं कि 6 महीने के बाद कहाँ खड़ी है ये इकोनॉमी नई गवर्नमेंट के आने के बाद? आई थिंक मोर लेस वही खड़ी है जहां पे खड़ी थी जब ये गवर्नमेंट आई थी, फरवरी 2024 में। जी। मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई ठीक। तब से लेके आज तक, और एक काफी डेलिकेट सिचुएशन है अभी, कि एक स्टेबिलिटी तो आ गई है। देयर इज नो राइट। डाउट अबाउट दैट। बेसिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की नहीं बात कर रहा, ठीक है। करेक्ट। तो यानी कि जो डिफॉल्ट के जो फेयर्स थे 2023 में, वो थोड़े से पीछे हट गए हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और अब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई पोजीशन जो है वो तब से लेके आज तक तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। नो डाउट अबाउट दैट आइदर। प्रॉब्लम इज कि वेरी क्विकली मामले जो है वो वापस जा सकते हैं उधर जहां पे 23 या 22 में जब डिफॉल्ट फेयर्स थे, वेरी क्विकली। और उसको रोकने में के लिए अभी आईएमएफ प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर ये चीज डिले हो गई तो देन आई मीन महीनों के अंदर अंदर वापस पहुंच सकता है पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे। um, तो सिचुएशन इज स्टेबल, बट इन अ वेरी फ्रैजाइल स्टेबिलिटी फ्रेजाइल एट दिस मैनर। पॉइंट। जी, तो पाकिस्तान यानी कि ये खतरा है कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना हुआ, आपको पता है कि एक हल्का है, सियासी हल्का, वो ये समझता है कि अच्छा है कि डिफॉल्ट हो, ताकि उसका ये फिर क्रैश करेगी रेजीम। और ये आप बताइए खुरम, वो कितनी ये मुझे तो ये नादानी वाली बात लगती है, क्योंकि जब कोई मुल्क क्रैश करता है तो हर कोई क्रैश करता है, उसमें आपका मुखालिफ भी हो या आपका हमायती भी हो, एवरीबडी सफर्स। तो जरा इस सोच के बारे में भी थोड़ा आप बताइए, क्योंकि आपने इसके ऊपर भी एक बार मुझे याद है, कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले आपने लिखा था, डॉन में ही आपका मैंने कॉलम पढ़ा था। तो ये जो व्यू है, ये मैं चाहता हूं कि जो जो सुनने वाले, हमारे देखने वाले हैं, उनकी भी थोड़ी वो क्या कहते हैं तसही हो, या एटलीस्ट दे लर्न अ थिंग और टू। जी खुरम। अच्छा रजा, ये वाला व्यू मैंने दो डायरेक्शन से सुना है, ठीक है। एक तो है जिसका सियासी नुक्ता नजर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पीटीआई वाले हैं, जो कहते हैं कि यार इस गवर्नमेंट को किसी ना किसी भी तरीके से गिराया जाए तो एक तरीका है कि अगर मुल्क को डिफॉल्ट में सेल दें। अम, और उसकी उन्होंने तब दो दो साल पहले से कोशिश की थी। आपको याद होगा ना, जब वो उन्होंने अगस्त 2022 में जब उन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम को डीरेल करने की कोशिश की थी, लास्ट मिनट पे लेटर लिख के हम कोऑपरेट नहीं करेंगे इसके कई कंडीशंस के साथ एंड व्हाट नॉट। एक और पॉइंट ऑफ व्यू यही वाला, ये बात जो है वो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती है। और ये वो इकोनॉमिस्ट्स हैं जो वाशिंगटन डीसी वगैरह में मिलते हैं, और उनका काम होता है पाकिस्तान को ऑब्जर्व करना। और उनका मौकिफ ये है कि पाकिस्तान की मीशत जो है जिस एलीट कैप्चर का शिकार है, उसको तोड़ने के लिए एक डिफॉल्ट की जरूरत है, क्योंकि उसी के थ्रू फिर फाइनली जी। ये स्टेटस को जो है वो टूटेगा और फिर एक नई। मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। वी सॉ श्रीलंका में क्या हुआ था जब वहां पे डिफॉल्ट हुआ था। बट श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ कराची, बिल्कुल। नंबर वन। या एंड उनकी इकोनॉमी भी इज सिंपलर देन पाकिस्तान। बट आप इमेजिन कर लें कि डिफॉल्ट के बाद पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाई चेन बिल्कुल टूट जाए, बिकॉज बाय एंड लार्ज हमारी सारी एनर्जी जो है वो इम्पोर्ट होती है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या एलएनजी हो।
तो हमारी जो बिजली बनती है, हमारी जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, वो सारी इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर ही चलती है तकरीबन। तकरीबन सब बहुत कम है जो लोकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है। क्रूड ऑयल निकलता है या कुछ कोयला है। और एक दफा आपकी एनर्जी सप्लाई चेन अगर टूट जाए तो हाँ आपकी सोशल स्टेबिलिटी जो है दैट इज एट रिस्क। क्योंकि बिल्कुल। यू नो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमने देखा था जब कराची शहर में एक दफा 3 दिन के लिए बिजली गई थी, तो मुश्किल से 12 घंटे के अंदर अंदर पानी रुक गया था। ठीक है, जी डिस्ट्रीब्यूट होना, इंक्लूडिंग फ्रॉम टैंकर्स। क्योंकि जो हाइड्रेंट्स हैं जहाँ से टैंकर्स, केडब्ल्यूएसबी का तो वो पंप्स बंद हो गए थे। और जो टैंकर्स जिन हाइड्रेंट से लेके आते हैं उनके भी पंप्स बंद हो गए थे। हमारे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी 12 घंटे के अंदर अंदर इतना डिग्रेड हो गया था कि कोई 30% से कम कैपेबिलिटी चल रहा था। जब एक नेशन वाइड आई थिंक कोई 6-7 घंटे का आई थिंक हुआ था एक पावर आउटेज। एग्जैक्ट डिटेल्स और डेट्स अभी मुझे भूल रही है, लेकिन उस आर्टिकल में है जिसका आपने जिक्र किया था। तो हमारी टेलीकम्युनिकेशंस सिस्टम पूरा जो है ना, दैट विल बिगिन टू फॉल्ट एंड ब्रेक। हमारी एनर्जी सप्लाई चेन विल बिगिन टू ब्रेक, और उसके साथ साथ जब एनर्जी चेन टूटती है तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो फूड, बिकॉज खाना जो है पाकिस्तान का एसेंशियल फूड आइटम्स, that is brought by trucks into from farms into the cities. And if that supply chain breaks, which it has in the past, जब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा थी पंजाब में और उन्होंने कंटेनर्स वगैरह लगा के रोकने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के काफिलों को, तो तब हुआ था ये, बट थोड़ी देर के लिए। बट अगर ये सस्टेन्ड तरीके से हो तो आपके अर्बन एरियाज में इन एडिशन टू वीक्स लॉन्ग पावर आउटेजेस, पेट्रोल पंप्स रनिंग ड्राई। और आप याद करें जो पेट्रोल क्राइसिस था जनवरी 2015 का, वो तो कोई 2 या 3 दिन के लिए चला था। आप उसको अब एक्सट्रैपोलेट करें कि अगर वही सिचुएशन 3 हफ्तों के लिए चल रही हो तो क्या होगा। और उसके साथ साथ फूड शॉर्टेजेस जब हिट करेंगी, तो यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां पे नोबडी इज इन चार्ज एनीमोर, देयर विल बी नो अथॉरिटी लेफ्ट। एंड दिल बी आई थिंक लॉ एनार्की। एंड ऑर्डर का बिल्कुल। यू हाँ, it will lead into a completely anarchic situation. Sri Lanka में it didn't go down that road, but it's a smaller, more manageable country. A country the size of Pakistan going into that same situation is a recipe for complete जी disaster. बिल्कुल। और मैं तो मुकम्मल तौर पे आपसे इत्तेफाक करता हूं। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में जब एनार्की होगी उसकी तो एक और वजह है खुरम, और वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से वो बात है कि पाकिस्तान में एनार्किक सिचुएशन का फायदा लोगों को नहीं होगा, उन उन ग्रोहों को होगा, राइट विंग और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को जो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वो आके कैप्चर करना चाहेंगे पावर को या Yes, स्पेस को। तो मुझे तो समझ नहीं आती yeah. कि हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस तरह की तजावीज देते हैं कि जी एक बार डिफॉल्ट होने दो, ये बड़ा जरूरी है, एक झटका बड़ा होता है। आई आई फेल टू अंडरस्टैंड देयर लॉजिक, बट एनीवे लेट्स मूव ऑन। तो आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी वहीं पे खड़ी है जहां पे खड़ी थी, और वो लेकिन ये कि स्टेबल है, और अगर ये आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता तो फिर यकीनन इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। इफ आई करेक्टली समराइज जो अभी तक हमने पिछले 8-10 मिनट में बात की है। अच्छा खुरम, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। और आपके ख्याल से प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? जो एक बहुत एसआईएफसी का एक जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, वो जारी बात है सियासी उसकी ज्यादा अहमियत है, डिलीवरी उसकी अभी तक कम है। प्राइवेटाइजेशन पीआईए की जो है वो उसमें ताखीर हुई हुई है। वहां भी सुना है कि 2-3 ग्रुप्स जो हैं उनकी टसल जारी है। एक ग्रुप इज बैक्ड बाय द शरीफ्स, एक इज बैक्ड बाय जरदारी साहब, एक इज बैक्ड बाय आई एम श्योर जो उन दोनों से ताकतवर होंगे। तो ये अगर एक पीआईए जैसा प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता इनसे, तो फिर जाहिर बात है कि दैट डज नॉट गिव अ गुड सिग्नल टू द इन्वेस्टर्स हियर एंड अब्रॉड। जरा इसके ऊपर कमेंट कीजिए। हाँ नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जैसे हमें आई थिंक फरवरी मार्च वगैरह में बताया गया था कि जून तक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। आज हम राइट। अगस्त में बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें जुलाई में बताया गया था कि अगस्त तक आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल मिल जाएगा और प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अब कहा जा रहा है सितंबर में होगा, लेट्स सी। राइट। तो आई थिंक
the inability to meet these goals is sending a signal. और सिग्नल यही जा रहा है कि बहुत मुश्किलों से संभाल के समेट के सिचुएशन को रखा हुआ है जहां पे अभी वो बैठी है। राइट। बहुत मुश्किलों से, और पूरी तरह से अभी भी वहां पे संभली नहीं है, राइट? इट्स मूविंग, इट्स वॉबली। एंड पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, तो अब अंदर क्या कहानी है आई डोंट नो, लेकिन उनके तो अभी ऑडिटेड रिजल्ट्स भी नहीं निकले, ठीक है? उसके बगैर आप उसकी ड्यू डिलिजेंस कैसे कर सकते हैं? उनके हम्म। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इवन आउट येट। जब तक वो नहीं निकलेंगी तो देयर इज नो ऑप्शन कि कौन कौन सा ग्रुप इसको देगा एंड और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज विदाउट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू नो व्हाट इट इज यू आर बाइंग। तो करेक्ट। यू नो, और वो भी उनसे, अब उसमें भी बड़ी स्टोरी है कि वहां पे होता क्या है, क्यों पीआईए की जब भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकलती हैं उसके पीछे बड़ी एक लड़ाई चलती है और मसले होते हैं। ये बहुत सारी उसकी ऐसी एक्सपेंसेस हैं पीआईए में, बहुत सारी उसके ऐसे कर्जे हैं जिनको किस तरीके से क्लासिफाई करें, इसमें बहुत चीजें डिपेंड